लैप्लास का नया फार्मूला है। अगर टी की पावर एन होगी ना, टी की पावर एन हो मतलब टी की कोई भी पावर हो, तो उसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस एन प्लस वन। एन वही नंबर होगा जो हमारी पावर होगी। ये फार्मूला आगे जाके इस्तेमाल होगा हमारा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, इसका ध्यान से देखना। एक इसकी एग्जांपल है टी की पावर 20, यानी कि टी है लैप्लास टी, उसकी कोई ना कोई पावर है, उसका लैप्लास निकालना है। तो उसका ये फार्मूला है, क्या लिखेंगे, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एस 20 प्लस 1। 20 फैक्टोरियल ये आ गया और एस पे हमारा 21 आ गया। ये सीधा सीधा सिंपल सा आंसर है इसका। अभी समझाने के लिए एग्जाम्पल है। क्या मैंने नहीं देखा। अब एक नया फार्मूला है लैप्लास का, जो है अगर टी की पावर एन है और उसके बाद कोई ना कोई फंक्शन लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पे ये टी की पावर 1 है, उसके बाद कोई ना कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो उसका फार्मूला होता है -1 उसकी पावर एन। ये इस तरह लिखा हुआ है। ये वाला जो फंक्शन है ना, ये डेरिवेटिव है असल में, dn/ds(n). जितनी पावर होगी ना, अगर मिसाल के तौर पे पावर 2 होती है, यहाँ पे स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाता, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाता। अब इस पे स्क्वायर होने का मतलब ये है कि इसका हमें 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है। सही है। आगे हमारा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन होगा जिसका हमें डेरिवेटिव लेना होगा। सही है। एक क्वेश्चन है टी साइन बी टी, टी की पावर एन मतलब टी की पावर 1 और उसके आगे फंक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले टी की पावर, इसका जो फार्मूला है ना, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वो ये है। साइन बी टी का हमने फार्मूला पढ़ा था सबसे पहले शुरू में, बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसको इसमें कन्वर्ट करा। बीच वाले स्टेप को छोड़ दो, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हमने आगे वाले फंक्शन का फार्मूला हमने इसको कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद सिंपल हमने फार्मूले में पुट कर दिया। ये भाई ये जो हमने पहले पढ़ा था, फार्मूले में पुट कर दिया, टी की पावर एन। सही है। अब हमने क्या कहते हैं, फार्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल, और कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा -1, इसकी पावर ये +1 है, -1 नहीं है। ठीक है। 1 आ गया। जैसे मैंने ऊपर बताया था, फार्मूले का हमने नीचे उतारा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 लिखा नहीं, और ये हमने इधर उतार दिया। साइन बी टी की जगह उसका हमने फार्मूला लिख दिया जो हमने ड्राइव करा था सबसे पहले। अब बी कांस्टेंट एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया जा रहा है, तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेंगे। डेरिवेटिव लेना हमने इस फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है ना, तो बी कांस्टेंट है, एस की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ रहा है, यानी इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, बाकी जितने फंक्शन है सारे कांस्टेंट है। ये वाला प्लस बाहर नहीं आ सकता, ये वाला प्लस बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लस के साथ लिखा हुआ है। बी को बाहर लिया, -b d/ds हो गया। अब इसका 1 अगर हम करके 1 करके लिखते ना, तो इसका डेरिवेटिव लेने में ना बड़ी पंचायत होती है, u/v का फार्मूला लगाना पड़ता। तो हमने u/v के फार्मूले से बचने के लिए ना पावर रूल लगा दिया। पावर रूल का डेरिवेटिव होता है ना, पहले पावर को नीचे उतारा, पावर में एक ऐड करा, फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया। तो हमने वो करने के लिए इसको ऊपर भेज दिया और इसकी पावर 1 हो गई। बी कांस्टेंट था, बी को बाहर कर दिया। बी को जब हमने बाहर करा तो बी -1 से मल्टीप्लाई हो गया, -1 हो गया, -b हो गया। अब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, -b एज इट इज़ आ गया। इस फंक्शन के डेरिवेटिव लेंगे तो पहले पावर को एज इट इज़ उतारा, फिर पावर में एक ऐड कर दिया, एक ऐड करा तो क्या हुआ, -2 हो गया। नहीं, पावर में माइनस करते हैं, ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, गलत बोल रहा हूँ मैं। पावर को नीचे उतारा, पावर में से एक माइनस कर दिया, माइनस तो प्लस हो गया। हाँ, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। अब अंदर वाले फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो एस की रिस्पेक्ट से ले रहे ना, एस की रिस्पेक्ट से लेंगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस का बी स्क्वायर कांस्टेंट था वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब जो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, क्या हुआ, माइनस का 2s जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2bs। समझ में आई। इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया, उसके बाद आगे ये एज इट इज़ आ गया। इसकी पावर 2 थी, इसको हमने अपॉन में लिख के पावर को पॉजिटिव में कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। समझ आया। दूसरा ही सवाल है, अभी साइन बीटी था, अब कॉस बीटी है, सेम वही चीज़ होगी, बस वहाँ पे ऊपर एस कॉस बीटी का हमने फार्मूला लिखा, कॉस बीटी का फार्मूला ये तो नहीं है, एस स्क्वायर s/s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कॉस बीटी का फार्मूला। उसके बाद हमने सिंपल इसको यहाँ पे उतार दिया जैसे साइन बीटी में उतारा था। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा ये रहा क्वेश्चन, -1 d/ds आ गया, कॉस बीटी हमने ऐसे उतार दिया। ये वाला स्टेप दोबारा समझा, -1 का आंसर ये फार्मूला है ना, -1 तो फार्मूला है यार, पीछे है ना -1, अभी दिखाया तो था। ठीक ये फार्मूला ही है, समझ कंफ्यूज हो रहा है, ये रहा ना -1। ठीक है।
अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, एस की रिस्पेक्ट से ले रहे हो तो अब कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, एस कांस्टेंट नहीं है, जाएगा ना, एस बाहर नहीं जाएगा, ये इस पूरे का डेरिवेटिव होगा। बी नहीं जाएगा क्योंकि प्लस के साथ लिखा हुआ है, लेकिन जा नहीं सकता। प्लस के साथ लिखा हुआ है, इस वजह से नहीं जाएगा, मतलब इसके साथ लिखा हुआ है। सही है, -1 ये -1 ही रह गया। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, मैंने वही कहा u अपॉन v लगाना पड़ता, तो मैंने इसको ऊपर भेज के इसकी पावर 1 कर दिया, एस एज इट इज़ आ गया, इसको ऊपर भेजा, इसकी पावर 1 हो गई। सही है, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे u v का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है u डॉट v, दो टर्म में एक ये रही, -1 को हमने बाहर ले लिया। कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है ताकि तुम्हें याद रहे कि -1 अंदर दो टर्म से मल्टीप्लाई आ रहा है, क्योंकि जब u डॉट v का फॉर्मूला खोलोगे तो अंदर दो टर्म आएंगी, u डॉट v प्लस v डॉट u जो भी होता है, तो इधर वाली और इधर वाली दो टर्म हो गई, तो -1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो सकती है, तो कर्ली ब्रैकेट लगा लेना। अब इसका करेंगे तो पहले हमने क्या करा, u का डेरिवेटिव नहीं, v एज इट इज़ आ गया, u का डेरिवेटिव ले लिया, u का डेरिवेटिव लिया, v एज इट इज़ आ गया, प्लस अब v का डेरिवेटिव लेंगे, u एज इट इज़ आ जाएगा, v का डेरिवेटिव लेंगे, पावर रूल लगेगा। सही है, s को एज इट इज़ उतारा, पहले पावर रूल लगेगा, माइनस को नीचे उतारा, पावर नीचे उतरी, पावर में से एक माइनस करा, और अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2s यहाँ पर आ गया छोटा सा। सही है, समझ आ रहा है? आगे समझ गया। -1 बाहर लेगा, दोबारा कर्ली ब्रैकेट लगाया, अंदर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस 2s जब इससे मल्टीप्लाई हुआ 2s, फिर 2s जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2s स्क्वायर। अरे 2s इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कहाँ गया इसका? -2s माइनस प्लस, हाँ तो अब सही, सॉरी प्लस, वीडियो में गलत बोल रहा हूँ। सही बोल रहा था। अच्छा चलो आगे। प्लस माइनस हो गया, साइन माइनस की लगा दी, ओके। 2s से मल्टीप्लाई हुआ 2s, 2s जब s से मल्टीप्लाई हुआ तो 2s स्क्वायर, बाकी ये एज इट इज़ आ गया, इसकी पावर -2 थी। ओके आगे। अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का 1, इसकी पावर को नीचे भेज दिया हमने, तो ये ऐसे लिख दिया हमने अपॉन में, फिर माइनस प्लस हो गया। सही है, माइनस प्लस हुआ, 2s ऐसे ही आ गया, इसकी पावर माइनस थी, इसको हमने नीचे भेज के पॉजिटिव में कर दी। इसका अब हम एलसीएम लेंगे तो हाईएस्ट पावर वाला एलसीएम आ गया, समझ गया। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, बल्कि इसको इधर भेजेंगे नहीं ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर वाला नीचे है ना। सिंपल एलसीएम लिया और ऊपर सिंप्लीफिकेशन करिए। समझ आ रहा है? आगे समझ गया। समझ आया। मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद ये बन रहा है। अब क्या करेंगे इसमें, कैंसिलेशन, 2s स्क्वायर माइनस का s स्क्वायर क्या बचा, h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ऐसे ही आ गया, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही आ गया, एंड में हमने fs लिख दिया। अब पीछे वाला फार्मूला ख़त्म, अब दोबारा से एक नया फार्मूला है। नया फार्मूला क्या है, हम इसने बोले कि सारे फार्मूलाज पेपर में नहीं, फार्मूला तो सेम है, खैर क्वेश्चन एडवांस हो गया फंक्शन थोड़ा, मतलब फंक्शन के अंदर एक और चीज़ आ गई है, कचरे आ गए, ये बीच में घुस गया, e की पावर 80, t की पावर क्या है n, अब आगे ये पूरा एक फंक्शन है, e की पावर 80 cos bt पूरा एक फंक्शन है। सही है, और t एज इट इज़ है, t की पावर n, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा दोबारा से। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि मिस ने बताया था ना, एक फंक्शन हम शिफ्ट कर देते हैं एक्सपोनेंशियल के साथ, अगर कोई भी फंक्शन आ जाए आगे तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, उसकी पावर को शिफ्ट कर देते हैं। ये ग्राफ होता है एक्सपोनेंशियल का, मिस ने इस ग्राफ को आगे कर दिया और शिफ्ट कर दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बना s माइनस a, ये मिस ने समझाने के लिए कहा है, पेपर में नहीं आएगा। ये हमारे पास सवाल है। अब t के साथ t की पावर n और ये फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर n है ना, e कहाँ से आ गया फिर? बता रहा हूँ, t की पावर 1 है। सही है, ये t की पावर 1 है और ये पूरा फंक्शन है, ये e से लेके cos तक। हाँ, ये पूरा फंक्शन है। अब e के साथ कभी भी तुम्हारे पास कोई फंक्शन आ जाए ना, तो उसको हम शिफ्ट करते हैं, उसको हमेशा शिफ्टिंग वाले मेथड से करेंगे। शिफ्टिंग वाला मेथड क्या होगा, उसको बोलेंगे बाद में, e को कटाएंगे, t लिखा, t एज इट इज़ आ गया, cos bt यहाँ पर आ गया। अब शिफ्टिंग क्या करी, s इंटू s माइनस a, s माइनस a क्यों करा मैंने, क्योंकि e की पावर जो भी होगी ना, e की पावर जो भी होगी वो माइनस के आगे आ जाएगी। t था ना, t नहीं आएगा, पावर को शिफ्ट कर रहे हैं, t तो हमारे पास है ना, उसको चेंज नहीं कर सकते ना, कांस्टेंट हमारे पास पावर होती है। अगर यहाँ पे -2 होता ना, तो ये s माइनस फिर -2 लिखा हुआ था, माइनस प्लस हो जाता, s +2 हो जाता। अब हमारे पास e खत्म हो गया, इसका मतलब ये है कि हमने e को आगे शिफ्ट कर दिया, e को हटा ही दिया।
ई को आगे शिफ्ट कर दिया। अब ई जो है ना हमारे पास लिमिट के तौर पे अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे एस क्यों लिखा? एस टेंस टू एस माइनस है, एक तरह से लिमिट है ये। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एस में कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम। आप ले रहे हो एफ एस की लिमिट से। हाँ, एस में कन्वर्ट कर रहे हैं फंक्शन को। अब ये सिंपल वही उस तरीके से होगा। हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, इसका फॉर्मूला हमें पता है। इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा। लिमिट क्या है? तो नहीं था है ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला में याद होना चाहिए। पीछे वाला ये अभी सॉल्व किया नहीं, ये पहले में इसने कराया था, टी करवाया है। ये अभी हमने पहले ही टी कॉस बी टी पढ़ा है। टी कॉस बी टी का आगे फॉर्मूला ये लिखा हुआ। टी कॉस बी टी को हम कहाँ पर थे? नहीं यहाँ पर नहीं था, हम लोग यहीं इसी पेज पर थे, तो ऊपर ही तो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला। हाँ, इसको हमने पुट कर दिया, यहाँ पे पुट करा फॉर्मूले को, आगे लिमिट अप्लाई करी। अब इस जहाँ एस है ना वहाँ एस माइनस ए आ जाएगा। यहाँ पर एस माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, फिर एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, फिर इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर जो यहाँ पर था। इसका बाकी का ये हमारा पूरा आंसर हो गया। तूने बेसिकली एस की जगह एस माइनस ए लिखा। हाँ, अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो लंबी होगी। इसने कहा था इसको यहीं छोड़ देना है। दोबारा से वही सवाल आ गया, टी ई की पावर 80 साइन बी टी, टी की पावर एन है और आगे कोई फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सही है। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए अब हम फंक्शन देख रहे हैं, तो फंक्शन में हमारे पास एक्सपोनेंशियल और आगे एक और फंक्शन साथ आ रहा है। इसका मतलब ये हम एक्सपोनेंशियल को हटाएंगे, उसको शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करके लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करा, टी को ई को हमने शिफ्ट कर दिया, ई की पावर एस टेंस टू एस माइनस ए हो गया। पावर को हमने यहाँ पे उतार दिया। जब पावर में टी भी है, टी क्यों नहीं लिख रहे? टी हमारे पास वेरिएबल है ना, कांस्टेंट को पावर कांस्टेंट को आगे लेके जाएंगे। सही है। -2t होता तो -2 आ जाता, +2t होता +2t आ जाता, t नहीं आता 2 आता। अब ये वाला फार्मूला हमें याद होना चाहिए। ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे उतारा, इस फंक्शन का फार्मूला हमने यहाँ पे उतारा, लिमिट अप्लाई करी एस टेंस टू एस माइनस ए, जहाँ आ रहा है वहाँ हमने एस माइनस ए पुट कर दिया। सॉल्व किया तूने? हाँ, ये पीछे सॉल्व करके आए हैं। 6 डेरिवेशन यहाँ पे गलती करी हुई थी। इसका फार्मूला ये होता है 2bs एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने गलती से साइन बीटी का लिखा था, हमें टी साइन बीटी का। हाँ, टी साइन बीटी का चाहिए था। अब जहाँ एस आ रहा है वहाँ एस माइनस ए पुट कर देंगे। तो एस कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे कर दिया एस माइनस ए, यहाँ पर आ रहा है एस माइनस ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और पावर में एस पावर का होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। हमारे पास आंसर आ गया।